हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके चैनल कॉलेज काउंसलिंग हेल्प पे। मेरा नाम है आदर्श और आज मैं आया हुआ हूँ सेंटर पे। जैसा कि आप सबको पता है कि जेईई मेन 2026 का 21 जनवरी का शिफ्ट 1 का पेपर आज कंक्लूड हो चुका है। ठीक है, तो मैंने और हमारी टीम ने कुछ बच्चों से रिव्यूज़ लिया कि ताकि हम ये जान सके कि आपका पेपर टफनेस कैसा था। ठीक है, पेपर में कौन कौन से टॉपिक से कैसे क्वेश्चन उठे थे। ठीक है, जिससे हमारे आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो सके। ठीक है, सब कुछ बताऊँगा, स्टार्टिंग से एंड तक सब कुछ डिस्कस करूंगा। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को शेयर करना है। ठीक है, क्योंकि आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन का काम करता है। ठीक है, क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, हमारे बच्चों को ये चीज़ पसंद आ रही है। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे सेंटर सुबह सुबह आए हुए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आज हमारा जो पेपर कंक्लूड हुआ है तो हमने 4-5 बच्चों से रिव्यू लिया कि भाई आपका पेपर कैसा गया। ठीक है, आपको पेपर की टफनेस कैसी लगी, तो उसके बिहाफ पे मैं आपको चीज़ बताने वाला हूँ। क्योंकि अभी 21 का सेकेंड शिफ्ट है, 22 डेट का हो गया, फिर 23 हो गया, 24 हो गया एंड लास्ट आपका 28 हो गया। तो ये जो सारे बच्चे हैं जिन्होंने अपनी अच्छे से प्रिपरेशन कर रखी है, तो उनकी प्रिपरेशन व्यर्थ ना हो। क्योंकि इस बार का जो मतलब पेपर आया हुआ है ना बहुत ही अनएक्सपेक्टेड तरीके से आ गया है कि जो चीज़ मतलब ऐसा सोचे नहीं थे ना, बहुत ही शॉकिंग रिजल्ट था। ठीक है, तो मैं सबको डिस्कस करूँगा, बट ऐसा है, ये चीज़ ज़रूर मान के चलना कि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बच्चों का पर्सपेक्टिव है। क्योंकि 4-5 बच्चों से पूछा, उनका ये चीज़ रहा, बट कुछ बच्चों का ऐसा हो सकता है कि हाँ भाई पेपर बहुत ही ईजी था। ठीक है, कुछ बच्चों का होगा हाँ भाई मॉडरेट पेपर आया था, क्वेश्चन ठीक ठाक थे, और कुछ बच्चों को ऐसा लगा कि पेपर ही बहुत ही ज़्यादा टफ था, लाइकली मतलब इम्पॉसिबल सा था करने में, इस तरीके का सीन था। तो मैं सबको डिस्कस करूंगा कि कैसे क्या आपका पेपर रहा था। मैंने बच्चों से पूछा, उनके रिव्यूज़ लिया। ठीक है, और हमारी टीम अभी भी कंटिन्यू रिव्यू ले रही है। हमारे मेन चैनल पे आपको स्टूडेंट का रिव्यू भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मैं डिस्कस करता हूं कि आपका पेपर कैसा गया हुआ था, तो 1 बाय 1 करेंगे। ठीक है, तो आपका जो फिजिक्स था ना, फिजिक्स आपका अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स आपका ईजी टू मॉडरेट आया हुआ था, यानी 10 to 12 क्वेश्चन आपके फॉर्मूला बेस्ड आए हुए थे, बाकी आपके सीधा कुछ थ्योरेटिकल के भी थे, इस तरीके से थे। तो इस तरीके का आपका फिजिक्स था, यानी मान के चलिए पेपर आपका मॉडरेट था फिजिक्स का, आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपकी आती है बात केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में आपके 3 टर्म में केमिस्ट्री आती है, आपको भी पता होगा, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री। तो जो आपका इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री था वो दोनों बैलेंस थे। ठीक है, क्वेश्चन मॉडरेट थे और बैलेंस थे कि जितने इसके थे इतने इसके भी हैं। बट टू बी नोटेड, आपका जो फिजिकल केमिस्ट्री था वो कहीं ना कहीं स्लाइटली लेंदी आया हुआ था। ठीक है, ऐसा स्टूडेंट्स ने रिव्यू दिया। फिर बात करते हैं अपने मैथमेटिक्स की। तो आपका जो मैथमेटिक्स का पेपर था वो मतलब पेपर लेंदी और टफ था, यानी अगर आपका अगर कम क्वेश्चन भी सही होगा ना, तो इस पे आप मैथमेटिक्स में अच्छा खासा परसेंटाइल गेन कर सकते हैं। मैं बात करता हूँ, आपके 5 to 6 क्वेश्चंस वेक्टर 3D के आए हुए थे, प्रोबेबिलिटी के थे, सीक्वेंस एंड सीरीज के थे। ठीक है, इतने क्वेश्चंस आपके इसी टॉपिक से बन गए थे। यानी आप मान के चलिए अगर आप इसमें लाइटली कम, अगर आपने अगर 8-9 क्वेश्चंस मैथ के अटेम्प्ट किए होंगे, ठीक है, कुछ बच्चे किए होंगे, कुछ तो ऐसे होते हैं कि जो 30 के पूरे अटेम्प्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अगर आपने 5-6 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर दिए होंगे, 8-9 अटेम्प्ट कर दिए होंगे, अगर उसमें से आपका 4-5 भी सही चला जाता है ना, तो आपको एक अच्छी खासी परसेंटाइल मैथ में मिल जाएगी। क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपकी परसेंटाइल बूस्ट हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पेपर टफ भी आता है। अगर इन केस कहीं हल्का सा भी पेपर लूज हुआ तो परसेंटाइल डाउन भी हो जाती है। बट अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट 21 जनवरी शिफ्ट 1 का मैथमेटिक्स का लेवल जो था वो टफ था। ठीक है, तो मैं शॉर्ट फॉर्म में बताता हूँ। आपका जो फिजिक्स था वो आपका इजी टू मॉडरेट गया। आपका जो केमिस्ट्री था वो बैलेंस था, यानी आपका जो फिजिकल केमिस्ट्री था थोड़ा वही लेंदी हो गया था। और आपका जो मैथमेटिक्स था, ठीक है, वो भाई टफ आया हुआ था, लेंदी आया हुआ था, करने में मतलब ठीक ठाक था, लेकिन बच्चों की थोड़ी मतलब वो हो गई कि हाँ ऐसा कंफर्मेशन नहीं है। क्योंकि मैं हमेशा बता रहा हूँ, कुछ बच्चों को ये पेपर इजी लगा और कुछ बच्चों को ये पेपर बहुत ही ज़्यादा टफ लग रहा। ठीक है, मुझे कमेंट में आप ज़रूर बताना, 21 फर्स्ट शिफ्ट वाले जो भी अभी आए देख रहे होंगे वीडियो, वो हमें ज़रूर बताना कि आपको पेपर कैसा लगा। आपके हिसाब से पेपर टफ था या ईजी था या मॉडरेट था। ठीक है, और जो बच्चे हमारे जाने वाले हैं, अभी पेपर देने वाले हैं, वो ये वीडियो ज़रूर देखें और वो इसी के बिहाफ पे अपनी प्रिपरेशन करें। क्योंकि आपका जो पेपर पैटर्न होता है ना, वो इसी से मिलता जुलता होता है। 10 to 20% का ही आपका जो कंसेशन होता है, मतलब उतना ही आपको रिलैक्सेशन दिया जाता है। ठीक है, बाकी पेपर्स तो सेम ही चलते रहते हैं। ठीक है, हाँ थोड़े क्वेश्चन ऊपर नीचे होते रहते हैं। बाकी मोर अपडेट्स के लिए ऐसे ही, और सेकेंड शिफ्ट का आपका है, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।